तो लाखों लाख इनकम में चले गए। ये वो शख्सियत हैं जो सुबह 4 बजे उठकर भी अपनी मीटिंग को लगाने में कभी हिचकते नहीं हैं। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी से आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ, जिनके लिए मैं बस एक चीज़ ही जानता हूँ कि ये वो शख्सियत हैं जो अपने दिल के बादशाह हैं। ये वो शख्सियत हैं जो अपने दिल के बादशाह हैं और लोगों को खड़ा करने में इनको बहुत भरोसा है। ये लीडर्स को मैं इन्हें लीडर क्रिएटर कह सकता हूँ। इनके अंदर वो पोटेंशियल है, इनके बातों में वो जादू है और मैं चाहूँगा कि आप भी इनके शब्दों के जादू में थोड़ी देर ज़रूर लोत-पोत हों, थोड़ी-सी डुबकी लगाएँ। तो मैं बिना देरी किए हुए आपके हैंड राइज़ से चाहूँगा, जितने भी हमारे साथ में हमारे मित्र लोग जुड़े हैं, एक बार हैंड राइज़ ज़रूर उनके सम्मान में करें। वन एंड ओनली मोहम्मद तहसीन अल्तमास फ्रॉम बिहार। मैं चाहूँगा कि उनके सर आप को-होस्ट हैं, काइंडली अनम्यूट हो जाएँ और मैंने बिना ज़्यादा समय लिए आपको कॉल किया है। अपनी बातों को ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कन्फर्म करना चाहूँगा, क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुँच रही है? एकदम मीठी-मीठी सुरीली सी आवाज़ आ रही है। बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू रहें सर। थैंक यू सर। सबसे पहले यहाँ पर जितने लोग इस मीटिंग में आए हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम एंड गुड मॉर्निंग। और अपनी बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मिस्टर कमलेश सर, रामकिशुन सर, उसके साथ उससे भी ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ दमन सर, मिथिलेश सर, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपके सामने कुछ शब्द कहने का मौका दिया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और गॉड से प्रार्थना करता हूँ इनकी लंबी उम्र के लिए, कि इसी तरह ये हमारी जिस तरह हमें गाइड कर रहे हैं और भी लोगों को गाइड करते रहें, अच्छे सजेशन देते रहें और लोगों को आगे बढ़ाते रहें। तो दोस्तों मैं आप लोगों से चंद मिनट बातें करूँगा और चंद मिनट में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो मेरे हिसाब से मेरी कामयाबी के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको भी उतनी ही अच्छी लगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मेरे लिए वो बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती है और मेरी सक्सेस में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी मैंने काम किया, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरा नाम है तहसीन अल्तमश और सर ने बोला कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। उनको बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। मैं झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 7-8 साल से मार्केटिंग के फ़ील्ड में हूँ। मार्केटिंग के फ़ील्ड में आप यूँ ना समझें कि मैं किसी मेरा काम सिर्फ़ लोगों को जोड़ना था या लोगों को सेलिंग करना था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं मार्केटिंग के लीडर्स को ट्रेनिंग देने का काम करता था। लीडर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनीज़ के डिफरेंस बताने का मेरा काम था। डिफाइन करने का काम था कि मार्केट में कौन-सी कंपनी सही है, कौन-सी कंपनी गलत होती है और किस तरह यानी कि मैं एक एजुकेशन प्रोवाइडर था, एजुकेशन हेड भी था मैं अपने ऑफ़िस का और वहाँ पर लोगों को ये बताने की मैं कोशिश करता था और समझाने की कोशिश करता था लोगों को कि कौन-सी कंपनी किस तरह काम करती है, किस प्लान पे काम करती है। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 8 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, मार्केटिंग की दुनिया में हूँ और लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का मेरा वर्क था। अब फाइनली मैं आता हूँ कि कैशमोरा मैंने क्यों जॉइन किया और कैशमोरा को मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूँ और क्यों मैं ये कहता हूँ कि अभी के टाइम का पूरे भारत में अगर मैं ये कह दूँ तो गलत नहीं होगा कि पूरे भारत में सबसे सबसे सरल और सबसे बेहतर प्लान है। गलत नहीं होगा क्योंकि अगर मुझसे आप पूछेंगे पर्सनली कॉल करके तो मुझे लगता है कि मार्केट में अगर 100 कंपनी है, तो 100 में से 90% कंपनी के बारे में मुझे नॉलेज है। 10% को छोड़ देते हैं हम, लेकिन 90% कंपनी के बारे में, उसके प्लान के बारे में, उसके काम करने के तरीके के बारे में मुझे कहीं न कहीं नॉलेज है। क्योंकि मेरा यही काम था अदर कंपनी और मार्केट में आने वाली कंपनी के प्लान को समझना और लोगों को समझाना और अपनी कंपनी को डिफाइन करना। ये था मेरा काम, तो इसलिए मुझे नॉलेज है। तो इसी नॉलेज के बिहाफ़ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कैशमोरा जो प्लान हमें और आपको मिला है,
ये कह सकता हूँ परवरदिगार और गॉड की मेहरबानी से मिला है कि बहुत शुरुआत में हम लोग को ये मौका मिल चुका है। तो मैं बता रहा था कि मैं इस कैशमोरा को क्यों कर रहा हूँ। मेरे इस कैशमोरा के करने का 3 से 4 रीज़न है, जो मुझे इस जगह पर मोटिवेट करती है, जो मुझे काम करने के लिए कन्विंस करती है, जो मुझे कहती है कि नहीं तहसीन, तुझे यहाँ पर काम करना चाहिए, तुझे ये आगे बहुत दूर तक ले जा सकता है ये कंपनी। इसका सबसे पहला जो चीज़ मुझे अच्छा लगा, उस सबसे बड़ी चीज़ है इसका प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट अगर मैं बात करूँ, मार्केट में मेरे दोस्त कहीं न कहीं मुझे मालूम है आप लोग भी ऑलरेडी मार्केट में हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग भी मार्केट से अपडेट है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियाँ तेल साबुन कंपनियाँ लोगों इससे बोर हो चुके हैं। इसको लोग इस कॉन्सेप्ट पे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, जो मैंने मार्केट को ऑब्ज़र्व किया, महसूस किया। तो इसका जो पहली चीज़ है, इसका प्रोडक्ट जो मुझे कहता है कि बिल्कुल यूनिक है मार्केट में, बिल्कुल नया है, जो कि किसी भी व्यक्ति को बताओ तो लोग इसको एक्सेप्ट करता है। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कैशमोरा एक ऐसा प्लान मैंने देखा है 8 साल के एक्सपीरियंस में, जहाँ पर 10 लोगों को बताने के बाद 7 से 6 लोग जॉइन करते हैं। वरना औसत का नियम कहता है कि अगर आप 10 को प्लान दिखाते हैं तो 1 लोग जॉइन करता है। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि औसत भी फेल हो जाता है कि अगर आप 10 लोगों को सही से इसके रीज़न, विज़न, इसके एप्लीकेशंस खूबी बता देते हैं, प्लान की अच्छाई बता देते हैं, तो 10 में से 7 से 6 लोग आपके साथ 100% खड़े हो जाते हैं। तो पहली चीज़ मुझे जो अच्छी लगी जिसकी वज़ह से मैं काम कर रहा हूँ, वो है इसका प्रोडक्ट। और दूसरी चीज़ जो है सबसे बड़ी चीज़ जिसने मुझे और भी बहुत ज़्यादा आकर्षित किया, ये इसका इस कैशमोरा का बिज़नेस प्लान। बिज़नेस प्लान में मैं कहता हूँ कि पहले ही बोला और फिर से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है कि पूरे भारत में सबसे बेस्ट प्लान है। इससे आसान प्लान, इससे सरल प्लान मैंने 8 साल के एक्सपीरियंस में कहीं नहीं देखा, किसी कंपनी में नहीं देखा। हज़ारों कंपनी के प्लान को देखा मैंने, कहीं नहीं देखा। पहली ये कंपनी है जहाँ पर एक लाइन से आपको 15 लेवल तक पैसा मिलता है। पहली ये कंपनी है जहाँ पर एक बार क्लब क्वालीफाई करने के बाद हर वीक वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता है, वरना 99% कंपनियों के अंदर एक बार क्लब क्वालीफाई करने के बाद उसको उस क्लब से कंपनी से रॉयल्टी लेने के लिए हर महीना कुछ ना कुछ पीबी-बीबी करना होता है। अगर इस प्लान की अच्छाई की बात करूँ, तो पहली बात मैंने बताई जो मुझे आकर्षित किया एक लाइन से, दूसरी चीज़ क्लब, तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ कि इसमें जो एक और अगर आप लोग दूरदर्शी लीडर हैं, तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इसमें जो री-इन्वेस्ट वाला प्लान है, यकीन मानो ये री-इन्वेस्ट इतना कुछ देकर जाएगा आपको, इतना कुछ देकर जाएगा, आपने सोचा तक नहीं होगा, ख्वाब में नहीं सोचा होगा आपने। क्योंकि अभी तक जिस भी कंपनी में हम काम किए, उस कंपनी में क्या था, एक बार जॉइनिंग्स आई, पैसे मिले, बात खत्म। यहाँ पर जैसे कि आप लोग प्लान जानते हैं कि क्या प्लान है कि एक डाउनलाइन से आपको लाइफ टाइम बार-बार पैसा मिल रहा होता है। इमेजिन कीजिए कि आपके आज से 2 साल बाद आपके 15 लेवल में लाखों लोग आ जाते हैं और लाख में से कोई 10,000 नहीं 1,000 लोग ही डेली का 10,000 विथड्रॉ करते हैं। इमेजिन कीजिएगा, कभी कैलकुलेट कीजिएगा सिर्फ विथड्रॉल की वजह से आपका कितना इनकम बनने वाला है। तो पहली चीज़ मैंने प्लान को लेके बताया, एक लाइन्स, दूसरा क्लब, तीसरी चीज़ री-इन्वेस्ट और चौथी चीज़ इसमें कोई बाउंडेशन, कोई कंडीशन कुछ भी नहीं है। जबकि आज तक जितने भी प्लान मैंने देखे हैं, हर प्लान में कंडीशन, बाउंडेशन है और जिसकी वजह से 90% लोग सफल नहीं हो पाते हैं और यहाँ पर 90% लोग सफल होंगे। 10% की हम बात नहीं करते हैं। और अगर ये भी मैं कह दूं कि 100% यहाँ पर लोग पैसा कमाएंगे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ज्वाइनिंग होते ही यहाँ पर 28 लोग की जो टीम मिल जाती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 101% यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ पैसे कमाएंगे। प्लान की ही अगर तीसरी चीज बात करूं, तीसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी, पहली चीज मैंने बताया प्रोडक्ट, दूसरा प्लान, और प्लान में मैंने 3 चीजें बताई, इसका सरल एक लाइन वाला, क्लब वाला, रीइन्वेस्ट वाला। अगर तीसरी चीज जो अच्छी लगी मुझे, वो है इस इन कैशमोरा का विथड्रॉल सिस्टम।
कंपनी की ईमानदारी का और कंपनी की सच्चाई का और कंपनी के विजन का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंपनी किस तरीके से पैसे डिवाइड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किस तरीके से पैसा दे रही है। क्या कंपनी अपने कमिटमेंट पर, बिलीव मी कि दमन सर और मिथिलेश सर को मालूम है, जैसे उन्होंने कहा दिल का बादशाह, मैं इस बात को मैं बोलूंगा, उन्होंने शायद मेरी फीलिंग को और दिल को समझ लिया है कि मैं बिल्कुल किसी की नहीं सुनता। मैं कैशमोरा को ज्वाइन करने के बाद लमसम 1 से सवा महीना मैंने इसमें वर्क नहीं किया। पहले इसके एक-एक चीजों को, एक-एक बारीकी को मैंने समझा कि क्यों और कैसे, किस तरीके से ये फ्यूचर में काम करेगा, किस तरीके से यहाँ पर लाखों रुपए कमाया जा सकता है और किस तरीके से कंपनी देगी, कहाँ से देगी, कंपनी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो समझ में आया कि इतना कैलकुलेट प्लान है कि आपको अगर इस प्लान पे बात करेंगे तो घंटों बातें हो जाएंगी। तो मैं बात कर रहा था कि विड्रॉल को लेकर के, कि कंपनी की ईमानदारी और कंपनी की सच्चाई के इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी कंपनी का कि वो पैसे देने में क्या, किस तरीके का रूल लागू कर रहा है। आपको मैं बता देता हूँ, ज्यादातर कंपनियों में जहां पर मैं जानता, जितना मैं जानता हूं, हर कंपनी पैसे विड्रॉल करने पे कुछ ना कुछ कंडीशन लागू करते हैं मेरे दोस्त। ये पहली कंपनी भारत की कह सकता हूं गर्व के साथ कि ये कैशमोरा है जहां पर कोई कंडीशन नहीं है। मैं हजारों कंपनी का आपको सॉरी मेरा फोन आ गया था। दमन सर मेरी आवाज जा रही है? हेलो। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया। प्लीज जी कंटिन्यू। जी मैं बोल रहा था कि विड्रॉल को लेकर के कि मैं ऐसी हजारों कंपनियां बता सकता हूं जहां पर विड्रॉल काम करते टाइम तो ठीक है, प्लान भी ठीक है, लेकिन पैसे देने के वक्त कंपनियां मुकरती है। मुकरने का मतलब ये है कि आपको पैसे विड्रॉल करने के लिए 2 डायरेक्ट लगाना कंपलसरी है, 3 डायरेक्ट लगाना कंपलसरी है, ये करना कंपलसरी है, पीवी करना कंपलसरी है। इस तरह के मैं बता रहा हूँ ज्यादातर कंपनियों में ऐसे कंडीशन है और अभी तक जितनी कंपनी को मैंने देखा है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं देखी मेरी नजर ने और मेरे कान ने ऐसा कोई प्लान नहीं सुना जहां पर कोई कोई कंडीशन ना हो। हर जगह पर कुछ ना कुछ कंडीशन है। 2 डायरेक्ट लगाना कंपलसरी है, एक नल में 3 लोग होना कंपलसरी है, 3 डायरेक्ट लगाना कंपलसरी है, या आपके आईडी पे 500 रुपए का पीवी होना कंपलसरी है। लेकिन मैं कैशमोरा को मैं ये कह सकता हूं कि ये कंपनी कुछ भी आपसे कंडीशन लागू नहीं करती, आप पर कुछ भी नहीं। ये पॉजिटिव होने का मैं ये कह सकता हूं, मैं इस कंपनी में काम करने की तीसरा जो रीजन है, ये मेरा सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि पैसे से ही ईमानदारी को जांचा जा सकता है। जो कंपनी ये कंडीशन लागू किया है कि आपको 1000 आपके वॉलेट में होंगे तब आपका विड्रॉ होगा, तो उसमें तो 70 से 80% लोग तो 1000 कमा ही नहीं पाते और बीच में कंपनी छोड़ देते हैं। वो सारा पैसा कंपनी को रह जाता है जनाब। ध्यान समझिएगा मेरी बात को। बहुत सारी कंपनी में आपके वॉलेट में 500 हो गया, उसके साथ-साथ आपको 2 डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। उसमें भी 80 से 70% लोग तो 2 डायरेक्ट लगा नहीं पाते, कंडीशन पूरा नहीं कर पाते, वो सारा पैसा कंपनी के पास रह जाता है। लेकिन कैशमोरा एक ऐसी कंपनी है पूरे भारत के अंदर जहां पर कोई कंडीशन नहीं, ओनली आपके वॉलेट में 100 रुपए भी होता है, आप उसे विथड्रॉ कर सकते हो और विथड्रॉ करने के लिए किसी सीनियर को, किसी अपलाइन को, किसी कस्टमर केयर को फोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद इन 30 सेकंड के अंदर, ज्यादा 1 मिनट उतना भी नहीं लगता है, मैं कहता हूँ 10 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाता है। ये चीज मुझे इस जगह पर काम करने के लिए मजबूर करती है कि तहसील डायरेक्टर बिल्कुल ईमानदार है। अगर उनके माइंड में कुछ भी खोट होता, और आपको एक नॉलेज दे देता हूं किसी भी कंपनी को करने से पहले, जो कंपनी आपसे कह रही कि 1000 रुपए होगा वॉलेट में तब विड्रॉ कर पाओगे, 1500 होगा तब विड्रॉ कर पाओगे, 500 होगा तब विड्रॉ कर पाओगे, उसके बाद 2 डायरेक्ट लगाना कंपलसरी है, तो आज समझ जाना वो जो कंपनी का डायरेक्टर है साला चोर है। वो कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर से बचाना चाहता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 8-7 साल से हूं, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर लोग कंडीशन को पूरा नहीं कर पाते हैं और वो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास रह जाता है। तो कंपनी अपना पैसा बचाना चाहती है, लोगों का भला करने से पहले वो अपना भला करना चाहती है। यही सब कंपनियां कुछ दिनों के बाद मार्केट से गायब हो जाती है। तो मैंने बताया तीसरा सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे इस जगह पर काम करने कर मजबूर किया, वो है इनका विड्रॉल सिस्टम।
विड्रॉल सिस्टम। और चौथी चीज अगर मैं आपको बताऊं, जो कंपनी के जो विजन है, अगर आप कहीं ना कहीं मार्केट से ताल्लुक रखते हैं तो आप इस बात को भी बड़े ध्यान समझिएगा। जो फ्यूचर प्लान है हमारा, शॉपिंग पोर्टल, जो आपने मीटिंग में सुना होगा, कमिंग सून में हमारा है। अगर इसको भी हम छोड़ देते हैं, ये 3 पॉइंट ही आपको काम करने के लिए बहुत सारा, यही प्लान आपको लाखों रुपए कमा के दे देता है। लेकिन अगर आप विजनरी लीडर हैं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आगे का जो प्लान है शॉपिंग पोर्टल का, वो आने से पहले अगर हम लोग एक संकल्प ले लें कि हम कम से कम 5,000 10,000 की टीम खड़ी कर लेंगे, तो इमेजिन कीजिए कि आने वाले 6 महीने बाद, 7 महीने बाद अगर हमारे पास शॉपिंग पोर्टल आता है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट से टाई अप होता है, तो हर व्यक्ति आज ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और गाँव देहात में ऑनलाइन पे शॉपिंग करने में लोग फैशन महसूस कर रहे हैं। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट में हर प्रोडक्ट मिलते हैं, मोबाइल है, सब कुछ है उसमें। अब वो क्या करेंगे, अमेज़न से खरीदेंगे, लेकिन वो कैशमोरा होकर के अगर अमेज़न पे जाएँगे, तो वहाँ से जो एफिलिएट अर्निंग आएगा, इस अर्निंग का कैलकुलेट अभी नहीं बताऊँगा मैं। कभी अकेले में आप बैठ के सोचिएगा कितना होने वाला है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मुझे इस जगह पर काम करने के लिए मजबूर किया। तो दोस्तों, मैंने बताया कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ। अब इतनी सारी बातें हो गई है, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको अब बताता हूँ, अगर आपको किसी भी जगह पर सक्सेस होना है, तो 2 चीज़ों को मैं मानता हूँ। पहली चीज़ है, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पर सक्सेस, और खास तौर पे कैशमोरा के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है, मेरी तरफ से मैं तो ये कह सकता हूँ कि कैशमोरा के अंदर दिल खोल करके 101% लगा दीजिए। कंपनी पर कोई डाउट नहीं है, कंपनी कहीं पर भी कुछ भी चीटिंग नहीं कर रही है, कहीं पर कुछ भी दाग नहीं है। अगर किसी को समझने में मेरी मीटिंग से कोई दिक्कत होती है, पर्सनल भी कॉल मुझसे कर सकते हैं, और अगर उनके पास कोई ऐसा रीजन है जो ये साबित कर सकता है कि नहीं सर, इस वजह से कंपनी फ्लॉप हो सकती है, तो उसको मैं तर्क दूंगा। अगर किसी की, मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई दाग नहीं है। हम 100% भरोसे के साथ दिल खोल के काम कर सकते हैं। अभी तक बहुत सारी जगहों पर हमने काम किया, लेकिन हो सकता है कहीं पर हमने साबित नहीं कर पाए। एक और अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ। एक और अच्छी चीज़, अगर आप इसे भी समझ लें, तो हो सकता है कि आपको और विश्वास बढ़ जाए। ज़्यादातर कंपनियों में क्या हुआ, हम लोग बहुत बाद में गए। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दूसरे की क्या करूँ, मैं ही करता हूँ। बहुत बाद में गए तो क्या हुआ कि कंपनी में जो लोग स्टार्टअप में आ जाते हैं, कंपनी स्टार्ट होने के 1 महीना, सॉरी, 6 महीना, साल भर, 2 साल के भीतर जो लोग आ जाते हैं, तो आप देखेंगे बड़े लेवल पे आमतौर पर वही पहुंचते हैं, और वो उससे कोई पीछा नहीं कर सकता। तो खुशनसीबी की बात यह है कि ये स्टार्टअप हम लोगों को शुरुआत में मिला हुआ है। आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद आप देखेंगे यहाँ पर जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर वो 100% वर्क करते हैं, तो आप में से ज्यादातर लोग करोड़पति बन सकते हैं। ये ऐसा प्लान है। तो अगली चीज मैं बात कर रहा था, अगर किसी भी जगह पर सक्सेस होना है, जिस चीज को मैं मानता हूं, और उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि कहीं सक्सेस है, वो पहली चीज होती है आपका विश्वास लेवल। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आपको भरोसा नहीं है, आपको ही भरोसा नहीं है, आज कई लोग हमसे कहते हैं कि सर, कंपनी में लोग नहीं काम कर रहे हैं। सवाल है कि आपको क्या ये भरोसा है कि ये कैशमूरा आगे तक जाएगा? क्या आपको ये भरोसा है कि ये कैशमूरा कंपनी आपकी ज़िंदगी को बदलेगा? क्या आपको ये भरोसा है कि आपके सपनों को पूरा करेगा? क्या आपको ये भरोसा है कि आपके परिवार के सपनों को पूरा करेगा? क्या आपको ये भरोसा है कि कैशमूरा आपको अच्छी गाड़ी दिला सकता है? क्या आपको ये भरोसा है कि आपको एक अच्छा घर दिला सकता है? अगर ये भरोसा पहले 100% आपके पास है, तो बिलीव मी, दुर्भाग्य की बात क्या होती है, जब हम काम को शुरू, मैंने क्या कहा, मैंने 1 महीना पहले सर्च किया। काम करेंगे तो दिल खोल के करेंगे। क्या कहते हैं, कई बार दुर्भाग्य की बात क्या होती है, हम काम शुरू कर देते हैं और हमारे पास क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हम आधे अधूरी जानकारी के साथ या आधे अधूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास ₹50 हैं और मैं आपसे ₹100 मांग रहा हूँ, क्या आप दे पाएंगे? नहीं। आपको, आपके अंदर कैशमोरा को लेकर के 50%, 50-50 में आप चल रहे हैं, सामने वाले को 100% विश्वास चाहिए, आप दे पाएंगे? नहीं। और कई लोग जो फेल हो जाते हैं, उसका एक रीजन होता है कि वो ट्रायल के रूप में करते हैं। चलो करके देख लेते हैं। मेरे दोस्त, इस थिंकिंग के साथ किसी काम को मत कीजिएगा। चलो करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और। बस फिर दूसरी जगह गए, वहां पर भी
करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, और ना कुछ और। तीसरी जगह गए, वहां पर कर लेते हैं, हो गया तो ठीक है, ना तो कुछ और। पता चलता है इसी तरीके से उसकी जिंदगी के 10 12 15 साल 20 साल निकल जाते हैं, और फिर बाद में कहता है चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना, अब तो मेरा बेटा करेगा। ये थिंकिंग मत रखिए। विश्वास है कि रास्ता सही है, कंपनी सही है, फ्यूचर अच्छा है, जिंदगी बदल सकती है, सपने पूरे हो सकते हैं, बस करना है। ये नहीं कि करके देना, करना है। सक्सेस चाहिए तो चाहिए। अगर दमन सर दिन का हजारों रुपए कमा सकते हैं, मिथिलेश सर कमा सकते हैं, और उस जैसे और भी लोग कमा सकते हैं इसी जगह से पिछले 6 महीने के अंदर इतना कुछ, अगर ये कैशमोरा दे सकता है, अगर कोई और कर सकता है, तो आप तो 100% कर सकते हैं। ये थिंकिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आपको भरोसा है तो आप यहाँ पर 101% सक्सेस होंगे। नंबर 2, कई बार हमें भरोसा भी होता है, हम ये भी देख रहे होते हैं कि कंपनी में लोग पैसा भी कमा रहे हैं, और हमें ये भी भरोसा होता है कि हम भी कमाएंगे। लेकिन हम कई बार क्या होता है, हम अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हट जाते हैं। अगर आप अपने सपनों को भूल जाएंगे, अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे, अपने ड्रीम को भूल जाएंगे, तो मुझे बताइए कि आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कैशमोरा क्यों ज्वाइन किया। आपको ये पता होना चाहिए कि कैशमोरा ज्वाइन करते टाइम आपकी क्या थिंकिंग थी। क्या आपकी ये थिंकिंग थी कि करके छोड़ देंगे? नहीं ना। आपने जब पहला मीटिंग लिया, लोगों ने आपको बताया, आपके अपलाइन होने की यहाँ पर आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में दिन का हज़ारों रुपए कमा सकते हो। आप उस वक़्त बड़े जोश, एनर्जी के साथ, जुनून के साथ आपने जॉइनिंग ले ली। उसके बाद फिर वो जोश कहाँ चला गया? वो सपने, वो लक्ष्य, वो ड्रीम कहाँ चले गए? जब आपने जॉइन किया एक सपने लेकर के, एक लक्ष्य लेकर के, एक ड्रीम लेकर के कि मुझे कैशमोरा के अंदर 100% वर्क करना है। कई बार करते भी हैं लोग, लेकिन फिर थोड़ी-सी परेशानियाँ आती है, थोड़ी-सी दिक्कतें आती है, वो घबरा जाते हैं। मेरे दोस्त घबराइए नहीं, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो गिर के उठते हैं। आज मुकेश अंबानी को कम लोग जानते हैं, उनके पिता धीरूभाई अंबानी को ज़्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि वो गरीबी से अमीरी की तरफ गए हैं। आज अमिताभ बच्चन को लोग ज़्यादा लोग जानते हैं, अभिषेक को कम जानते हैं। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन का मिसाल इसलिए दिया जाता है, उन्होंने खुद से मेहनत करके अपने आप को साबित किया है। अभिषेक तो पापा की पहचान और उनकी शोहरत की वजह से उनका नाम हो गया है। तो इसलिए मेरे दोस्त, अगर कंपनी पर भरोसा है, और कीजिए, है नहीं, मैं कहता हूँ कीजिए। कंपनी पर कहीं पर कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और भरोसा है, 100% भरोसा है, तो आप लक्ष्य को मत भूलिए। बस उसी लक्ष्य को, जब आप जॉइन किए थे, क्या लक्ष्य था आपका? क्या ड्रीम था? 1 मिनट इमेजिन कीजिए, अपने आप से दिल से पूछिए कि राकेश, रमेश, जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, सब लोग सुनिए, क्या सोचिए, अपने आप से पूछिए, क्या किस लिए मैंने जॉइन किया था कैशमूरा को? इसी सोच के साथ ना आपके अपलाइन ने बताया कि यहाँ पर आप अच्छा कर सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो। तो वो सपने जॉइनिंग के बाद हम क्यों भूल जाते हैं? वो टारगेट, वो लक्ष्य हम क्यों भूल जाते हैं? अगर आप भूल गए, तो बिलीव कीजिए, आप रास्ते से भटक जाएँगे। बस उसी सपने को, उसी टारगेट को, उसी लक्ष्य को मत भूलिए, जो लक्ष्य के साथ आप आए थे कि वाक़ई मुझे 4 महीने के अंदर एक आईडी को कैपिंग पे लेके जाना है। उस टारगेट को मत भूलिए कि इस कैशमोरा के अंदर 6 महीने के अंदर महीने का कम से कम 2 से 3 लाख रुपए कमाना है। जो भी लक्ष्य लेकर आए थे, उस लक्ष्य को मत भूलिए, और बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कोई भी बड़ा लक्ष्य है, मुझे टोपाज़ बनना है, तो हम एक बार की टोपाज़ तो नहीं बन सकते ना। इसीलिए कंपनी का प्लान है कि हर वीक का आप प्लान करें। हर वीक की क्लोजिंग है, हर हफ्ते की क्लोजिंग है। तो हर हफ्ते की क्लोजिंग के लिए प्लान करें आप कि मुझे हर वीक अपनी खुद का ग्लोबल लॉयल्टी क्वालीफाई करना है, और लोगों का भी करवाना है। और कहीं न कहीं हफ्ते का ड्रीम पूरा करने के लिए, हफ्ते का टारगेट पूरा करने के लिए हमें डेली का टारगेट लेना पड़ेगा। ओनली डेली डेली का टारगेट लेना पड़ेगा। डेली अगर हम कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, 1 से 2 घंटा आप कैशमोरा के नाम पे देते हैं, और 5 लोगों को सही तरीके से आप उन्हें प्लान बताते हैं। प्लान बना बताते हैं, और मैं आपको इसमें एक सजेशन भी दूँगा। अगर आपको लगता है कि उन्हें आप प्लान नहीं समझा पाएँगे,
तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं उनसे, भैया कमाल का सिस्टम आया है, कमाल का प्लान है कि मैं अपने काम को करते हुए इस काम को कर रहा हूँ और यहाँ से बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। आप पर मुझे 100% बिलीव है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इस काम को 100% कर सकते हैं। लेकिन मैं समझाऊँ, लेकिन पूरी तरह मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। आपको बेहतर तरीके से अगर समझना है ना, सबसे पहली बात ये क्या कीजिए, मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत नॉलेज है, उसको काफ़ी दिन से कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप उनको ये भी कह सकते हैं, अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है, आप शाम में मीटिंग होती है, उस मीटिंग को आप आइए और उसको सुनिए ध्यान से, फिर मैं आपसे बात करूँगा कि उसमें अगर समझ नहीं आएगा तो मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। लेकिन यहाँ पर गलतियाँ क्या होती है कि हम खुद से लोगों को ज़्यादातर समझाने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास पूरा नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि हम भी पूरी तरीके से मीटिंग नहीं लिए हुए होते हैं, पूरी तरीके से हमारे पास प्लान नहीं होता है, पूरी तरह से कंपनी का विज़न नहीं मेरे को मालूम है। अब मैं आधी-अधूरी जानकारी के साथ, आधे-अधूरे विश्वास के साथ उनको जो जानकारी उनको चाहिए चाहिए थी, जो सवाल उनके थे, जो उनको जवाब मिलना चाहिए था, वो हम दे नहीं पाए। हम उनके सवाल को उलझा दिए, उनके सवाल को हम सही से बता नहीं पाए, तो जिसकी वजह से जो कैशमोरा में टोपाज बनने वाला था, जो कैशमोरा में आकर के आपके सपनों को पूरा करने वाला था, जो कैशमोरा में आकर के आपको लाखों की टीम बना के देने वाला था, उसको हम कहीं न कहीं एक नेगेटिव वे में लेके चले जाते हैं। वो उनकी गलती नहीं होती है, ये हमारी गलती होती है कि हम उनको सही तरीके से प्लान नहीं समझा पा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया टारगेट को पूरा करने का टारगेट पूरा करने का एक ही तरीका है कि आप डेली का एक टारगेट लेके मुझे 5 लोगों से बात करनी है और सिंपल सी बात करनी है कि भैया देखो एक कैशमोरा प्लान है, बहुत ही कमाल का सिस्टम है, जहाँ पर बहुत कम महीनों के अंदर देख रहे हैं लोग बहुत अच्छा-अच्छा अर्निंग कर रहे हैं और मुझे तो बहुत बेस्ट पसंद आ रहा है और मुझे तो लग रहा है कि मैं यहाँ तो मुझे इतना भरोसा है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप हम दोनों मिल गए ना, आग लगा देंगे। लेकिन क्या है कि पूरी तरीके से समझना है ना, तो मैं भी पूरी तरह समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त से आप बात कर रहे हैं। हो सके तो अपने अपलाइन से बात करो। अगर वो नहीं हो सक रहा है, आप उनको बोलिए कि अगर आपके पास टाइम हो, इवनिंग में आप मीटिंग में आएँ और मीटिंग में आने के बाद इनको समझें और समझने के बाद अगर समझने में कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझसे संपर्क करें। आपके सवालों का जवाब अगर मेरे से होगा तो मैं दूँगा, नहीं तो हमारे जो दोस्त हैं, जो काफ़ी दिन से अच्छी तरीके से मेहनत कर पा रहे हैं, उनसे मैं आपके सवालों का जवाब दिलवाऊँगा। अगर आप इस तरीके से पूरा काम करते हैं और डेली 5 लोगों से इस तरीके से बात करते हैं, तो डेली 5 में से 1 लोग आपके जॉइन होंगे और हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हर एक व्यक्ति का हर हफ्ते ग्लोबल लॉयल्टी क्वालीफाई होगा और बस टीम में एक मैसेज अगर आपने डाल दिया कि हर हफ्ते अपनी टीम के हर व्यक्ति को जो हमारे साथ आए हैं, उनका ग्लोबल लॉयल्टी क्वालीफाई करवाना है, तो आप आने वाले 10 हफ्ते के बाद कहाँ पर पहुँचने वाले हैं, बिज़नेस प्लान मुझे नहीं मालूम, वो आपको मालूम है। बिज़नेस प्लान आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि 10 हफ्ते के बाद आप कहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं लास्ट में यही कहूँगा कि ईमानदारी के साथ, दिल से 100% विश्वास के साथ अपने लक्ष्य के पीछे लग जाइए क्योंकि यही वो प्लान है। बिल्कुल कहीं नहीं जाना घर से, घर बैठे देखिए लोग कंपनियों में काम करते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, सेमिनार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यहाँ पर क्या करना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को कैशमोरा का प्लान क्यों नहीं समझ में आ रहा है? करना क्या है मेरे दोस्त? घर बैठे अपने पंखा में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके 5 लोगों से आधा घंटा एक इंसान 12 घंटा ड्यूटी करता है, उसके बाद जाकर के महीने में 10,000, 12,000, 15,000 कमाता है। यहाँ पर 2 घंटे मेहनत करके अगर 2 महीना लगातार 3 महीने इस काम को हम जारी रखते हैं और 3 महीने के बाद अगर हम डेली का 2,000 कमा सकते हैं, कमाने वाला प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, तो हमें काम क्यों नहीं करना चाहिए? 101% करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं लास्ट में यही कहूँगा, लग जाइए, कैशमोरा बहुत लाजवाब प्लान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं दिल खोल के काम कर रहा हूँ और मुझे इस बात का अफ़सोस है कि मैंने 1 सवा महीना बर्बाद किए, वरना आज मैं भी एक बड़े मुकाम पर पहुँच चुका होता। तो मैं अपनी गलती से सीखता हूँ और उससे अगर मैं बर्बाद भी नहीं कहूँगा, मैं समझने के लिए दिया था, तो लग कर काम करें। मैं लास्ट में एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो कहते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलता है। रात नहीं, ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं, कारवां बदलता है। जज़्बा रखो दोस्तों जीतने का, जज़्बा रखो दोस्तों जीतने का, किस्मत बदले या ना बदले, पर वक़्त ज़रूर बदलता है। आप कैशमोरा का भी वक़्त आएगा और कैशमोरा वाले का भी वक़्त आएगा। बस विश्वास के साथ काम कीजिए। मेरी बातों को सुनने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। बोल